हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जून, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया गया। आजकल वो विदेश दौरे पर है सूरीनाम में, और ये पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय महिला बन चुकी है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस अवार्ड का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो राष्ट्रपति मुर्मू को दिया गया। इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। और हमारे देश के राष्ट्रपति ने सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों के लिए ओसीआई कार्ड मानदंडों में भी छूट की घोषणा की है। और इस दौरान उन्होंने मामा सरनम स्मारक का भी दौरा किया और वहां श्रद्धांजलि भी दी। सूरीनाम में राष्ट्रपति बोली कि लोगों की विभिन्नताओं ने मेरा दिल जीता, अपने घर जैसा लग रहा है ये देश भी, क्योंकि भारत और सूरीनाम के लोगों में बहुत समानता है। अच्छा, वही खबर है दोस्तों कि अमेरिका में व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी की अगवानी के लिए बड़ी उत्सुकता जताई और कहा कि सुरक्षा सहयोग को नई ताकत मिलेगी। दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका का दौरा करेंगे और वहां अमेरिकी संसद की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि इसके लिए उन्हें आमंत्रण मिला है। और पीएम मोदी ने कहा कि यह आमंत्रण के लिए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी अमेरिका की संसद की संयुक्त सभा को 22 जून को संबोधित करेंगे और 21 से 24 जून तक वो अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। और वहीं ऐसी भी खबर है दोस्तों की मोदी के इस अमेरिका दौरे के दौरान बड़ा रक्षा सौदा भी हो सकता है। 350 तेजस में लग सकते हैं अमेरिकी इंजन, और इस समझौते पर 22-23 जून को फैसला आएगा। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि साल 2047 तक भारत नंबर 1 होगा। रियर व्यू मिरर वाले राहुल के बयान का जवाब दिया इन्होंने। और आजकल राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है। इस दौरान अमेरिका ने कहा कि भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। प्रेस ब्रीफिंग में लोकतंत्र के सवाल पर व्हाइट हाउस का जवाब दिल्ली जाकर खुद देख लें। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, देश भर में रेलवे सिग्नल सिस्टम का होगा ऑडिट। रेल मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल हाल ही में हुए उड़ीसा रेल हादसे के बाद देश के रेल मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया, रेलवे के सारे सिग्नल सिस्टम का ऑडिट किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी उड़ीसा में हुए रेल हादसे को लेकर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये क्या कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी या कोई साजिश या कर्मचारियों की लापरवाही। उड़ीसा के ट्रेन हादसे पर 3 थ्योरी से पड़ताल करेगी सीबीआई। क्या कोरोमंडल ट्रेन हादसा कोई साजिश थी? क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोस्तों 10 लाख केस होते हैं ना, तब एक केस आता है जिसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी का मामला आता है, और यही सिस्टम में खराबी की वजह बताई जा रही है उड़ीसा ट्रेन हादसे के पीछे। और इसीलिए अब सीबीआई ने बालासोर रेल हादसे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। रेल मंत्रालय ने भी इस मामले की सिफारिश की थी सीबीआई जांच की, तो आखिरकार इस हादसे की सीबीआई ने जांच शुरू कर ली है। अभी दोस्तों इसमें मरने वालों का आंकड़ा 288 तक पहुंच चुका है। और देखिए, उड़ीसा हादसे पर टीएमसी ने रेल अफसरों का एक ऑडियो भी पोस्ट किया, जिसमें एक अफसर बोलता है कि काम चल रहा था, कुछ गड़बड़ हुई और ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कहना कि सच्चाई सबके सामने आने चाहिए। रेल मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बयान दिया। और यहाँ हालात ये हो रहे दोस्तों की 100 पर कई परिवार दावा कर रहे हैं कि ये सब हमारा है, क्योंकि अभी भी इस हादसे में जान गंवाने वालों में 101 लोगों की पहचान करना बाकी है। अब प्रशासन ने डीएनए सैंपलिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि उड़ीसा रेल हादसे में अपनों को खोजना आसान कर दिया। रेलवे ने 3 लिंक जारी किए जहां पर आपको घायल और मृतकों की जानकारी भी मिल जाती है। bmc.gov.in इस पोर्टल पर आपको ये लिंक भी देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ फाइल्स के अंदर रेलवे की तरफ से ये लिंक जारी किए, जिसमें src-odisha.nic.in पोर्टल का लिंक भी है। इस पर सभी मृतकों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक बड़ा चौंकाने वाला अगली खबर, देश में बने हेवी वेट टोरपीडो की सफल टेस्टिंग हुई। पानी के अंदर टारगेट मौजूद था जिसे जाकर हिट किया इसने, और इस सफल परीक्षण से दोस्तों हमारी इंडियन नेवी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, खबर है कि केदारनाथ धाम यात्रा के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं। अब 10 जून से आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस हुए। हरियाणा के झज्जर में कल सुबह 7 बजे भूकंप आया। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। अच्छा, हिमाचल के टूरिस्टों के लिए भी अच्छी खबर है। दुनिया के सबसे ऊंचे रूट लेह दिल्ली पर 8 जून से बस सेवा शुरू हो जाएगी। 1740 रुपए इसका टिकट रहेगा, जिसमें आप वादियों को निहार पाएंगे। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, कर्नाटक के स्कूलों में इस तरह का अनोखा नया नियम लागू किया जा रहा। अब लड़कियों के स्कर्ट पहनने पर पाबंदी की सिफारिश की गई। बाल संरक्षण आयोग ने पेंट या सलवार को ड्रेस कोड में शामिल करने की मांग की है। कर्नाटक के स्कूलों में लड़कियों की यूनिफॉर्म को बदलने के लिए कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को एक लेटर लिखा, जिसमें तर्क दिया गया कि लड़कियों को स्कर्ट पहनने से आने जाने, खेलने कूदने में परेशानी महसूस होती है, और इसीलिए शिक्षा विभाग को स्कूल ड्रेस के लिए स्कर्ट की बजाय पेंट या सलवार को ड्रेस कोड में शामिल किया जाना चाहिए। अब अगर शिक्षा विभाग बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट को मान लेता है, मतलब कि इस सिफारिश को अगर स्वीकार कर लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कर्नाटक राज्य में स्कूलों में लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म का ये नया नियम लागू हो जाएगा, है ना। और वही बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है कि बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से यूपीआई के जरिए आप पैसे निकाल पाएंगे। कैश रोकड़ पैसे निकाल पाएंगे एटीएम से, वो भी आप यूपीआई पेमेंट करके। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है, और इस तरह से दोस्तों बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा देश का पहला बैंक बन चुका है ऐसा जो ये सुविधा शुरू करने जा रहा। अब आप
आप यूपीआई का इस्तेमाल करके एक दिन में 2 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अधिकतम 10,000 रुपए विड्रॉल कैश निकाल सकते हैं। एटीएम मशीन पर लगे QR कोड को आप स्कैन करके यूपीआई पेमेंट करके कैश निकाल पाएंगे, है ना। अच्छा, सहकारिता मंत्रालय की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि इसी साल दिसंबर तक खोले जाएंगे 2000 जन औषधि केंद्र। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें अब इन समितियों को भी जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। देश भर में लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है ना। और वही खबर देखिए आपके भारत में दिव्यांगों के लिए जारी किए गए 94 लाख UDID कार्ड। अब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कार्ड जारी हो चुके हैं। अच्छा, यूनिसेफ अधिकारी ने देखिए भारत के लिए कितनी बड़ी अच्छी बात कही। G20 के संबंध में यूनिसेफ अधिकारी ने कहा कि सफलतापूर्वक बढ़ते घरेलू फार्मा उद्योग का प्रमुख उदाहरण है भारत। वही देश में रेलवे का अनोखा डेवलपमेंट देखिए आप, पहली बार सुरंग में बनेगा रेलवे स्टेशन। रेल लाइन का 85% रास्ता टनल में होगा। 3 घंटे का सफर मात्र 1 घंटे में पूरा होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल से सिक्किम के बीच 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण हो रहा है। इस पर 3 स्टेशन बनेंगे, जिनमें से एक स्टेशन पूरा अंडरग्राउंड होगा। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने हटने को कहा तो किसानों ने पत्थरबाजी की। हरियाणा में जगह जगह हाईवे भी ब्लॉक किए किसान भाई लोगों ने। जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर किसान भाई लोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बैठ गए। हालांकि पुलिस ने यहाँ बैठे किसानों को हटा दिया। इस दौरान माहौल काफी खराब हो गया और इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे देश की लाइफलाइन है, इसे किसी भी हाल में बाधित न होने दे सरकार, है ना। और किसान भाई लोगों को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा है कि 19,000 किसानों की जमीन कुर्क की गई। मतलब कि जो किसान लोन नहीं चुका पाए, जो कर्ज नहीं दे सके, उन किसानों की जमीनों को बैंकों ने कुर्क कर लिया। और राजस्थान में ये आंकड़े सामने आने के बाद भाजपा बोली कि अब देखिए झूठ सामने आया, हम इसे मुद्दा बनाएंगे। और ये कोई दोस्तों राजनीति नहीं कर रखा तो फटाफट से कर लो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे, है ना। और मौसम के हालातों की बात करें तो देखिए आप, अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, जो कि उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। और मौसम वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना दोस्तों कि केरल पहुंच रहे मानसून के बादलों को भी इस तूफान ने रोका है, इसीलिए मानसून में देरी हो रही है। हरियाणा में रात के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। 13 जिलों में बारिश की संभावना, 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। हिमाचल में ओलावृष्टि से तबाही मची, सेब की फसलों को भारी नुकसान हुआ। आज और कल भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। राजस्थान में धूल भरे तूफान चल रहे हैं। जयपुर में छाया धूल का गुब्बार, तस्वीरें आप देख सकते हैं। चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ में आंधी बारिश भी हुई। तो वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बाड़मेर में ओले भी गिरे। अच्छा, मध्य प्रदेश भोपाल में भी बारिश की संभावना है। 25 जून तक मानसून आ जाएगा। एमपी में मौसम विभाग का कहना है 5 सालों में पहली बार मानसून इतना लेट होगा। तो वहीं देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी कालिंदी ट्रैक पर 14 ट्रैक्टर फंस गए। 19,000 फीट पर एक गाइड की भी जान चली गई। अब सेना से मदद मांगी जा रही है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, केरल तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं पश्चिम हिमालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, तटीय कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। और बाकी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में भी हल्के फुल्के बारिश हो सकती है ना। और चलिए मौसम के बाद दोस्तों आज के सराफा बाजार पर नजर डालें। 24 कैरेट सोने का भाव 61,900 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी में भी लगभग 1,000 रुपए की गिरावट आई और चांदी का दाम अभी 71,200 रुपए प्रति किलोग्राम